दोस्तों आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ये हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के लिए किस तरह से नेसेसरी है। अगर हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स से आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो भी डाउट है वो आपकी डाउट क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट्स है, यहाँ पर मैंने लिखा है पहला पॉइंट्स में नेसेसरी फॉर कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप मोबाइल का यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो उसमें आप जब भी अपने मोबाइल को स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या चालू होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी भी कंप्यूटर के लिए या किसी भी डिवाइस के लिए या फिर आप कह सकते हैं किसी भी मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। जब तक उस डिवाइस के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर, उस मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप उस कंप्यूटर को चलाना तो दूर, उस मोबाइल को चलाना तो दूर, आप उसे स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो यहां हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के लिए एकदम नेसेसरी पार्ट्स है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, तो उस एंड्रॉयड फोन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड कोई फोन का नाम नहीं है बल्कि ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। किसका, फोन की एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा अपने कंप्यूटर को, अपने कंप्यूटर के अंदर जैसे आप लोगों ने देखा होगा विंडोज 8, विंडोज 10, ठीक है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी। तो वो क्या है, विंडोज 8, विंडोज 10 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज की। ठीक है, विंडोज सीरीज की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मोबाइल को चलाना है तो हमको उस कंप्यूटर मोबाइल चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो यही क्या है, नेसेसरी फॉर कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के लिए आवश्यक होती है। चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट के डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड पॉपुलर है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर विंडोज। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी कंप्यूटर को जब चलाते हुए दिखते हैं तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा विंडोज 8, विंडोज 10। ठीक है, विंडोज 8, विंडोज 10 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, विंडोज के सीरीज का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो अगर हम पॉपुलर के बारे में बात करें, जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में बात करें तो विंडोज सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने वही लिखा है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट अंग मतलब कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। ठीक है, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होती है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, एक महत्वपूर्ण अंग होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एक महत्वपूर्ण अंग होती है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल प्रोग्राम एग्जीक्यूट। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, उन सारे प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर जब आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम आपको दिखता है या उस कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। मतलब पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करती है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, एग्जीक्यूट की हिंदी में कहा जाता है क्रियान्वित करना। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को क्रियान्वित करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर के लिए एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होती है, किसी भी मोबाइल के लिए एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होती है। ठीक है, मतलब ये पूरे प्रोग्राम को क्या करने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में वर्क करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों आप लोगों ने सॉफ्टवेयर में पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड होता है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम के लिए नेसेसरी है, मस्ट है। अगर आप कोई सिस्टम को चलाना चाहते हैं, आप उस सिस्टम के अंदर वर्क करना चाहते हैं, तो आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। जब तक आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगी, तब तक आप उस कंप्यूटर को चलाना तो दूर, आप उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई मोबाइल है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? मोबाइल जब भी परचेस करते हैं तो आप मोबाइल वाले या जो मोबाइल के दुकानदार होते हैं वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है या पहले से इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आपको डलवाना है, आप उस सिस्टम के अंदर आप अपने इच्छा के अनुसार, आपके काम के अकॉर्डिंग, आपके टास्क के अकॉर्डिंग, आप उस कंप्यूटर के अंदर, आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको आप डलवा लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर होती है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए मस्ट है, नेसेसरी है। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगी तो हम उसे में काम करना तो दूर, हम उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इट्स प्रोवाइड GUI। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा GUI और CUI, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दोस्तों आप लोगों ने DOS सुना होगा, जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट किस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम है? एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आप जब भी DOS पर कोई काम करते हैं या DOS पर कोई काम करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? वहां एक लंबी लंबी सिंटैक्स देना पड़ता है। हमको उसके बारे में, उसके किसी भी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए हमको उसका सिंटैक्स याद रखना पड़ता है, तभी जाके हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। बट दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो हम एग्जांपल के तौर पर विंडोज 10 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 जो इंस्टॉल रहती है, तो वहां पर दोस्तों जो भी एप्लीकेशन होगा, ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो क्या रहती है? ये एक आइकन बने रहती है, जिससे आप लोग मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा आप जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड कर लेते हैं, ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड कर लेते हैं तो उसमें देखना कि उसका एक आइकन बना होता है। उसका एक क्या बना रहता है? एक आइकन होता है, एक कहना चाहिए एक सिंबल होता है। ठीक है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप का एक आइकन रहता है, फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक का एक आइकन होता है। ठीक है, तो आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर आइकन बना होता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, बट दोस्तों अगर हम CUI के बारे में बात करें तो CUI में ऐसा इस तरह का कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होता। उसमें किसी भी प्रकार का आपको आइकन देखने को नहीं मिलेगा। उसमें अगर आप काम करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी फाइल को ओपन करना है तो आपको उसका सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। जब तक आप उसका सिंटैक्स याद नहीं रखेंगे तब तक आप उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते, जो कि काफी टफ है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना हर चीज का सिंटैक्स याद रखना। तो ये क्या कहलाता है? CUI कहलाता है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों होल कंप्यूटर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है दोस्तों वो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करती है। ठीक है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करती है, पूरे कंप्यूटर को एक व्यवस्थित तरीके से चलाती है, उस कंप्यूटर को नियंत्रण करने का काम करती है। ठीक है, तो होल कंप्यूटर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड
मतलब सारे कंप्यूटर को मैनेज करती है, उसे कंट्रोल करने का काम करती है। ये सब काम कौन करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज का कलेक्शन है, तो आपको इसका आंसर देना है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, यहां पर आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिलाकर क्या बना सकते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम का एक कलेक्शन है, एक संग्रह होती है। यही क्या कहलाती है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्कड इंटरफेस एज ए यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो किस रूप में कार्य करती है? एक इंटरफेस की भांति कार्य करती है। किसके भांति कार्य करती है? एक इंटरफेस की भांति कार्य करती है। किन किन के बीच? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य एक इंटरफेस, ठीक है, एक इंटरफेस की भांति कार्य करते हैं। मान लो मैं यूजर हूं, कोई कंप्यूटर को मैं चला रहा हूं। ठीक है, मुझे क्या पता है? मुझे हाई लेवल लैंग्वेज पता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज, जो भी है। ठीक है, बट कंप्यूटर को दोस्तों क्या पता रहती है? उसे मशीनी लैंग्वेज पता रहती है, लो लेवल लैंग्वेज पता रहती है। ठीक है, अब हम कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझते और कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता। ठीक है, जैसे मैं मान लो इंग्लैंड गया। ठीक है, अब इंग्लैंड वाले को इंग्लिश आती है और मुझे हिंदी आती है। ठीक है, ना इंग्लैंड वाले को हिंदी आती है और ना मुझे इंग्लिश आती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि हम एक ऐसा बंदा को बीच में रखेंगे जिसको हिंदी भी आती है और जिसको इंग्लिश भी आती है। दोनों ही भाषा का जिसको ज्ञान है उसको हम एक इंटरफेस के रूप में रखेंगे। तो दोस्तों तभी वो हमारी बातों को उस तक पहुंचा सकता है और उनकी बातों को हम तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ठीक है, वो क्या करती है? एक यूजर, एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। किसके और किसके बीच? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। क्योंकि हम कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझते और कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता, तो इन दोनों को जोड़ने वाली कौन होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यहां पर मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया। दोस्तों अगर आप लोगों को एक बार में ये वीडियो याद नहीं होती या एक बार में यहाँ जो वीडियो है आपको समझ में नहीं आती, तो दोस्तों आप इसे रिपीट करके देख लीजिए। इससे आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी वो डाउट, इसके बीच जो भी डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी। अगले पार्ट्स में दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।